दुनिया कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस भारत को कभी गरीब, कमज़ोर और थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, वही आज एशिया की तीसरी सबसे बड़ी सुपर पावर बनकर खड़ा है। चीन और अमेरिका के ठीक बाद और पाकिस्तान पाकिस्तान वो जिस जगह खुद को रीजनल पावर मानता था, वहाँ अब वो टॉप 10 में भी नहीं बचा है। साल 2025 की सर्द सुबह इंडो पैसिफिक में हलचल बढ़ चुकी थी। चीन दक्षिण चीन सागर में दबदबा दिखा रहा था। अमेरिका अपनी नौसेना को सक्रिय कर चुका था और रूस, ईरान, उत्तर कोरिया की नई चालों ने दुनिया को चिंता में डाल दिया था। ऐसे माहौल में हर देश एक सवाल पूछ रहा था, एशिया में तीसरी असली ताकत कौन है? इसी तनाव के बीच दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित इंडेक्स एशिया पावर इंडेक्स की नई रिपोर्ट आई। दुनिया की नज़रें रिपोर्ट की पहली लाइन पर अटक गई। इंडिया बिकम्स द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। यह वाक्य सिर्फ एक घोषणा नहीं था, यह बीते 20 सालों के बदलाव का नतीजा था। यह उस देश का उदय था जिसे कभी विश्व राजनीति में साइलेंट ऑब्जर्वर माना जाता था। आज वही भारत अमेरिका, चीन के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो कभी भारत का मुकाबला करने का दावा करता था, इस पूरी सूची में टॉप 10 से भी बाहर हो चुका है। सीधे 16वें स्थान पर गिर चुका था। यह सिर्फ रैंकिंग नहीं थी, यह एशिया में शक्ति संतुलन के पूरी तरह बदल जाने का सबूत था। भारत की इस उछाल के पीछे बहुत से कुछ छोटे छोटे पर बेहद गहरे बदलाव छुपे हैं। पिछले दशक में भारत ने सिर्फ जीडीपी नहीं बढ़ाई, बल्कि उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि, टेक्निकी क्षमता, रक्षा योग्यता और आर्थिक ताकत को पूरी तरह से बदल दिया है। सबसे बड़ा कारण है डेमोग्राफिक पावर, इकोनॉमिक माउंटेन स्ट्रैटेजिक। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी का देश है, जो काम भी करती है और सपने भी देखती है। इस युवा ऊर्जा ने स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति ला दी। वही आर्थिक ऊर्जा धीरे धीरे ग्लोबल इन्फ्लुएंस में बदलने लगी। भारत की जीडीपी दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंची, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में परफॉर्म कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स तेज़ी से भारत में आ रहे हैं और भारत अब अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूएई जैसे देशों का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका है। इकोनॉमिक पावर, स्ट्रैटेजिक पावर, जियोपॉलिटिकल पावर, यही फॉर्मूला भारत को एशिया की तीसरी शक्ति बनाकर खड़ा कर रहा है। एशिया पावर इंडेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा सैन्य क्षमता है और यह भारत ने चीन को छोड़कर पूरे एशिया में सबसे तेज़ी से सुधार किया है। भारत ने पिछले 10 सालों में इतने डिफेंस अपग्रेड्स किए हैं कि आज उसका नाम इमर्जिंग मिलिट्री गेंट की श्रेणी में रखा जा रहा है। S-400 ने एयर डिफेंस को दुनिया की सबसे सुरक्षित परतों में शामिल कर दिया। अग्निफाय MRIV ने भारत को इंटरकॉन्टिनेंटल डेटरनेंस की लीग में खड़ा कर दिया। राफेल प्लस तेजस प्लस Su-30 MKI का कॉम्बो अब चीन के J-10 और J-20 के सामने बराबरी कर रहा है। इंडियन नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स और एंटी शिप मिसाइल्स के साथ इंडो पैसिफिक में दबदबा बढ़ाया हुआ है। LCS प्रचंड, पिनाका, आकाश अस्त्र, ब्रह्मोस NG जैसे इंडोजेनियस हथियारों ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ने चीन को संदेश दे दिया कि भारत की सेना सिर्फ बड़ी नहीं, अब मॉडर्न, नेटवर्क सेंट्रिक और टेक ड्राइवन बन चुकी है। इंडेक्स में भी इसका सीधा असर दिखता है। मिलिट्री कैपेबिलिटी स्कोर में भारत एशिया में नंबर 2 बन चुका है। दुनिया में आज कोई भी बड़ा फैसला भारत को बिना शामिल किए नहीं होता है, चाहे G-20 हो, क्वाड हो, I2U2 हो, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी या मिडल ईस्ट पेस टॉक्स। भारत की कूटनीति का असर इतना बड़ा है कि अब उसे एशिया का बैलेंसिंग फोर्स कहा जाता है। भारत अमेरिका से भी दोस्ती रखता है, रूस से भी संबंध मजबूत रखता है, अरब देशों में उसका सम्मान बहुत अधिक है और यूरोप भी भारत को रिलायबल पावर मानता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कूटनीति में लगभग अलग थलग पड़ चुका है। एक तरफ भारत की प्रेस्टीज बढ़ चुकी है,
तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस खोता गया है। पाकिस्तान की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बेहद गिर चुकी है। आर्थिक कंगाली, IMF की शर्तें, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद, आर्मी वर्सेस गवर्नमेंट की लड़ाई और गिरता वैश्विक विश्वास, इन सब ने उसकी शक्ति को कम कर दिया है। एशिया पावर इंडेक्स में उसकी गिरावट ये दिखाती है कि पाकिस्तान अब न तो साउथ एशिया का लीडर है और न ही एशिया का कोई महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र। भारत जहां ऊपर चढ़ रहा है, पाकिस्तान वही लगातार नीचे गिर रहा है। यह सिर्फ रैंकिंग नहीं है, बल्कि दोनों देशों की दिशा दिखाता है। एक तरफ विजन, डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी है, तो दूसरी तरफ क्राइसिस, चॉस और इंस्टॉलेशन है। एशिया में अब दो बड़े प्लेयर हैं, अमेरिका और चाइना। तीसरा जो नाम लगातार उभर रहा है वह है इंडिया। बाकी देश जापान, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया, यहाँ भी प्रभाव है, लेकिन ग्रोथ माउंटेन में भारत जैसा किसी का नहीं है। इंडिया का रीजनिंग पावर स्टेटस आने वाले वर्षों में एशिया का कंप्लीट जियोपॉलिटिकल मैप बदल देगा। ट्रेड रूट्स, डिफेंस, एलायंस, टेक्नोलॉजी कॉरिडोर्स और हर सेक्टर में भारत नेतृत्व कर सकता है। एशिया अब 2 नहीं 3 पावर कंट्रीज पर चलेगा, US, चाइना और इंडिया। भारत का सुपर पावर बनना कोई एक दिन की कहानी नहीं है। यह 25 वर्षों की मेहनत, सुधार, तकनीकी विकास और रणनीतिक सोच का परिणाम है। आज जब पूरी दुनिया भारत को एशिया की तीसरी सबसे मजबूत शक्ति मान रहा है, तो यह सिर्फ भारत की सफलता नहीं, यह एक संदेश है कि उभरते हुए राष्ट्र सही दिशा में चले तो इतिहास बदलते हैं। और पाकिस्तान का बाहर होना और भारत का ऊपर उठना, यह साउथ एशिया के नए युग की शुरुआत है। इंडिया ने दिखा दिया है कि ताकत सीमा पर नहीं, बल्कि दिमाग, अर्थव्यवस्था और दूरदर्शी नेतृत्व में होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपको भारत पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद और जय भारत ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप भारत के रहवासी हैं और आपको अपने देश पर कितना गर्व है। जय हिंद, जय भारत।